हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। हमने जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है रीजनिंग की, और हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्लॉक। क्लॉक में हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज। उसके बाद हमारी जो स्पीड ऑफ नीडल्स या फिर स्पीड ऑफ हैंड्स, 1 मिनट मिनट हैंड की जो नीडल होती है वो 1 मिनट में कितनी स्पीड होती है उसकी 6 डिग्री, और आर हैंड की स्पीड कितनी होती है 1 मिनट में हाफ डिग्री। ठीक है। उसी तरह हमने एंगल फाइंड करना किसी भी दो क्लॉक के बीच में, और साथ में टाइम फाइंड करना, ये भी हमने फाइंड कर लिया। और साथ में लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि स्पेशल एंगल्स क्या है। ठीक है। और उसमें से मैंने आपको एक स्पेशल एंगल बताया था 0 डिग्री। अब चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 है ये हमारा क्लॉक का। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि भाई ये अगर हमारी क्लॉक है तो इसमें हमने फाइंड किया था लास्ट टाइम में टाइम कैसे फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये हमने फाइंड, इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते थे, टाइम फाइंड करते थे कि भाई किसी भी 1 आवर में दोनों नीडल्स के बीच में क्या टाइम होगा, और उस टाइम में उन दोनों नीडल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ये हम फाइंड करते थे। ठीक है। चलिए आज हम क्या करेंगे, आज इसी टाइम इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने फाइंड किया था लास्ट वीडियो में कि 11 से लेकर 12 के बीच में 0 डिग्री का जो एंगल है वो 1 टाइम बनता है। ठीक है। सिमिलरली 12 से लेकर 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, 1 टाइम। लेकिन अगर मैं बात करूं 11 से लेकर 1 बजे की, तो ये टाइम होते हैं 2 आवर्स। इन 2 आवर्स में जो 0 डिग्री का एंगल है वो 2 बार नहीं बनता। कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि भाई 11 और 12 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल है वो कहां बनता है? 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है 12 पे, और 12 और 1 पे 0 डिग्री का एंगल बनता है वो भी 12 पे। तो जब हम इस आर की बात करेंगे 1 आवर की, तो इस 1 आवर में 0 डिग्री का एंगल 1 टाइम बनेगा। और इस 1 आवर की अगर बात करेंगे 11 और 12 के 1 घंटे की, तो इस 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे 11 से लेकर 1 की, मतलब 2 घंटे की, 11 से लेकर 1 की 2 आवर्स की अगर बात करें, इन 2 आवर्स में 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनेगा, क्योंकि ये दोनों टाइम पे इस घंटे में भी 12 पे बन रहा है और इस घंटे में भी 12 पे बन रहा है। तो जब इन दोनों घंटों की बात होगी तो इसको अलग अलग नहीं काउंट करेंगे, इसको एक ही काउंट करेंगे 12 पे। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे आए थे कि 1 आवर में 0 डिग्री का एंगल बनता है 1 टाइम। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो वो 12 बार नहीं बनता। वो कितनी बार बनता है? वो 11 बार बनता है। और 11 टाइम्स क्यों बनता है? क्योंकि इन 2 घंटों में वो 2 बार नहीं, एक ही बार बनता है। तो वैसे तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, बट इन 2 घंटों में वो एक बार बनता है, तो एक बार माइनस हो जाता है, तो हमने वो एक बार माइनस कर दिया, आ गया 11 टाइम्स। उसी तरह अगर मैंने ये भी बताया था कि 24 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, फिर 22 टाइम्स। कितनी बार बनेगा? 22 टाइम्स। इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर लिया, तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर लिया। उसी तरह अगर मैं बात करूं कि 1 वीक में कितनी बार बनता है 0 डिग्री का एंगल, तो आप बोलेंगे कि भाई देखिए, अब 24 घंटे का मतलब हो गया 1 डे, और 1 डे को अगर मैं मल्टीप्लाई 7 से करूं तो वो कितना बनता है? 1 वीक ही तो बनता है। तो इसका मतलब जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1 वीक बनेगा, तो इसको भी तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 14, कैरी 1, 14 और 1 आ गया 15। 154 टाइम्स बनेगा क्या? 1 वीक में 0 डिग्री का एंगल। समझ आ गया आपको? ठीक है। तो एक बार अगर आपको यही सिर्फ पता ना कि भाई 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार, तो आप कितने भी घंटे का पूछे, दिन का पूछे, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए दूसरी चीज। अब देखिए, अब आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया जो स्पेशल एंगल है वो 3 होते हैं। एक 0 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है, और एक 180 डिग्री होता है। और ये तीनों स्पेशल क्यों है? 0 डिग्री तो आपको पता चल गया स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये हर 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है। और अब मैं बात करूंगा 180 डिग्री की, तो ये आ गया 12, 6, 3 और ये आ गया 9। ये आ गया 1 2 4 5
7, 8, 10 और ये आ गया जी 11। अब मुझे बताइए, अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि 180 डिग्री का एंगल हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है। तो टाइम है आपके पास 5 से 6 का, 5 से 6 के बीच में फाइंड करिए 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही फॉर्मूला आपके पास। अब इस पे पुट करिए, 2/11 A1 की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट आर मतलब 5 बजे जो दोनों नीडल्स के बीच में एंगल होगा वही A1 होता है। 5 बजे जो दोनों नीडल्स के बीच में एंगल होगा वही A1 होता है। तो आपको पता है ये 5 घंटे हैं, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो 5 घंटे में कितना बनेगा, 150 डिग्री का। कितना बनेगा, 150 प्लस A2 की वैल्यू क्या आ गई, 180। ठीक है, उसी तरह कर लीजिए माइनस का 2/11 150 माइनस 180। अब देखिए ये तो माइनस होगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया। अब आ गया यहाँ पे, अब इसको करिए जी, 180 और 150, 280 और 330, 330 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया 660 डिवाइडेड बाई 11, और ये जब कैंसिल होगा कितना आ जाएगा, 60 मिनट्स। इसका मतलब 5:60, 5:60 का मतलब है 6 बजना। कितना मिनट है उसका, 6 आ गया। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में जो 180 डिग्री का एंगल है वो कितने बजे बनता है, 6 बजे बनता है। अब मुझे बताओ, अब मैंने आपको बोला था हर 1 घंटे में कोई भी एंगल मिनिमम 1 बार बनता है और मैक्सिमम कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। 1 बार तो हमारा निकल कर आ गया, मैक्सिमम सेकंड टाइम भी हमें फाइंड करना है। सेकंड टाइम कैसे फाइंड करते थे हम, A2 का जो एंगल होता था उसको 360 से माइनस कर लेते, तो आएगा वैल्यू 180। इसका मतलब A2 भी दूसरी बार क्या आ गया, 180। अब दोबारा अगर आप 180 पुट करोगे तो सेम ही कैलकुलेशंस रहने वाली हैं। तो इसका मतलब अब 5 और 6 के बीच में एक ही बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और वो किस टाइम बनेगा बेटा, वो बनेगा जी आपका 6, एग्जैक्ट 6 पे, एग्जैक्ट 6। समझ आ गया, 5 और 6 के बीच में एक बार, और कब बनेगा, एग्जैक्ट 6 पे। अब आ जाइए 6 और 7 के बीच में फाइंड करिए, 6 to 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल फाइंड करते हैं। 2/11 A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को मल्टीप्लाई करना 30 से 180, ये आ गया प्लस 180। ठीक है, 2/11 ये आ गया 180 माइनस 180। ठीक है, अब ये माइनस, पहले इसको प्लस, चलिए इसको कर लेते हैं, 360 इंटू 2/11, इसको डबल कर लीजिए, 720 डिवाइडेड बाई 11, 11 6 66, और ये आ गया 4 और 2 6 60, 5055 और 5/11। और ये आपको पता है ये जो टाइम है 6:65 5/11, ये 6 और 7 के बीच का टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 और 7 के बीच में होते हैं 60 मिनट्स, और ये 60 का अबव है। तो इसका मतलब ये जो टाइम है वो 6 और 7 का बीच का नहीं है, हमें 6 और 7 का फाइंड कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस करोगे 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या वैल्यू आएगी, 0। 0 का मतलब है 0 मिनट्स, 0 मिनट्स का मतलब है 6:0 6:0 का मतलब क्या हो गया, 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 7 के बीच में भी जो 180 डिग्री का एंगल है वो कहां पे बनेगा, 6 पे ही बनेगा। समझ आ गया। अब अगर आप, हमें पता है कि मैक्सिमम 2 बार बनते हैं, और जब आप 2 बार फाइंड करने जाओगे 360 से माइनस करोगे 180 आएगा। इसका मतलब दोनों 180, इसका मतलब कैलकुलेशन सेम रहने वाली है, कुछ डिफरेंट नहीं होना। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन सेम रहेंगी। इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि 5 और 6 के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल 6 पे, और 6 और 7 के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल 6। अब यहां पे मुझे बताइए, इसी तरह मैं आपको पहले बता, अब किसी भी 1 आवर का फाइंड करोगे 180 डिग्री का एंगल एक ही बार निकलेगा, 2 बार नहीं आएगा किसी भी घंटे में। तो 180 डिग्री का भी एंगल जो होता है वो 1 आवर में कितनी बार बनता है, 1 आवर में 1 टाइम बनता है। 1 आवर में कितनी बार बनेगा, 1। उसी तरह अगर मैं बोलूं 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, बनना चाहिए तो 12 बार। लेकिन बेटा अगर यहां पे देखोगे, जब इन 2 आवर्स की बात होगी 5 से लेकर 7 के बीच में, इन 2 घंटों में 180 डिग्री का जो एंगल है उसको आप 2 बार काउंट नहीं करोगे, एक ही बार काउंट करोगे। क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना 6 पे, तो 6 को 2 बार थोड़ी काउंट करोगे। तो जब ये 2 घंटों की बात आएगी तब 180 डिग्री का जो एंगल है वो आपने क्या करना है, एक ही बार काउंट करना है। चलिए
उसी तरह 12 बार बनना चाहिए, बट 12 बार नहीं, कितनी बार बनेगा वो 11 टाइम्स बनेगा। ये सेम आ जाएगा आपका 0 डिग्री की तरह। तो 24 घंटे में जो 180 डिग्री का एंगल है बेटा वो कितनी बार बनेगा 22 टाइम्स। उसी तरह 1 वीक में जो 180 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बनेगा 154 टाइम्स। ये सेम कैलकुलेशंस हैं जो आपकी 0 डिग्री की। समझ आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं 90 डिग्री में। 90 डिग्री का एंगल आपको फाइंड करना है। जा गया 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है जी। अब आपको ये फाइंड करना है। देखिए उम्मीद है यार आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा होता ना तो जो भी वीडियो देख रहा होता एटलीस्ट कमेंट किया करो। कमेंट से क्या होता है कि पता चलता है कि भाई जो बंदा डिलीवर कर रहा है क्या बच्चे को समझ आ रहा। नहीं भी आ रहा तब भी कमेंट करो, तब भी बताओ उसे नहीं समझ आ रहा। मैं ट्राई करूंगा ना कि बेटर वे से आपको और थोड़ा इजी वे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, ऐसे मेरी भी इंप्रूवमेंट है। चलिए 90 डिग्री का एंगल आपको फाइंड करना है। तो पहले एक काम करते हैं, 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 2/11 A1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 प्लस 90। 2/11 60 माइनस 90। अब ये माइनस में हो जाएगा तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 150 300 डिवाइडेड बाई 11, तो इसको 2 जा 22, तो 2 गया 11 2 जा, ठीक तो है 150 300, ठीक है जी। 2 जा 22, 8 गया तो कितना हो गया 80, 7 जा 77, 3/11। तो इसका मतलब 2:27, 3/11 पे क्या बनेगा मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कब 2 और 3 के बीच में। ये तो माइनस आ गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार होता है तो हम 2 बार फाइंड करेंगे। 2 बार फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 360 को माइनस करेंगे इससे और ये आ जाएगा बेटा 270। अब A2 की वैल्यू चेंज होगी 90 से 270 होगी। अब पुट करिए 2/11 A1 कितना था 60 प्लस 270। उसी तरह 2/11 60 माइनस 270। बेटा अब ये तो आ जाएगा माइनस में तो इसको कैलकुलेट ही मत करो। ये आ जाएगा 330 इंटू 2/11 और ये अगर ये चेक करोगे तो बेटा ये 2/11 ये आ जाएगा 660 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मिनट्स। 60 मिनट का मतलब है 2:60। कितना मतलब है इसका 60 मिनट का मतलब यहां पे लिख रहा हूं 2:60 मिनट। 2:60 का मतलब क्या हो गया 3। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में 2 बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल। एक बनेगा 27 3/11 पे और एक बनेगा 3 पे। अब फाइंड करिए 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में बस ये होगी कैलकुलेशन। चलिए जी 2/11 A1 की वैल्यू कितनी आ गई 90 प्लस 90 और ये आ गया 2/11 A1 की वैल्यू आ गई 90 माइनस 90। ये 0 हो गया बेटा, पूरा मल्टीप्लाई हो गया 0 0 मतलब 0 मिनट्स। 0 मिनट मतलब 3:0 3:0 मतलब एग्जैक्ट 3 का टाइम। 180 360 डिवाइडेड बाई 11 ये कितना आ गया बेटा 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और 3 गया 30, 2 जार 8/11 32 8/11 पे। इसका मतलब ये हुआ 2 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। एक बार बनता है 32 8/11 पे और एक बार बनता है 3 बजे। बस यहाँ पे खत्म हो गया आपका। अब देखो इससे हमारा सबसे पहले ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि भाई जो 90 डिग्री का एंगल है वो 1 आवर में कितनी बार बनता है 2 टाइम्स बनता है। याद रखिएगा, ये देखिए 2 और 3 के बीच में फाइंड किया तो 27 3/11 और उसके बाद एग्जैक्ट 3 पे 2 बार बना। और 3 और 4 के बीच में फाइंड किया तो 32 8/11 पे और 3 बजे एग्जैक्ट में। तो इसका मतलब हर 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है 2 बार बनता है। ये तो फाइनल कर लिया हमने। ठीक है, अब मुझे बताइए जब मैं 2 और 3 की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 2 बार बनेगा, 3 और 4 की बात करूंगा आप बोलेंगे 2 बार बनेगा। लेकिन अगर मैंने एक साथ 2 से 4 की बात की, एक साथ 2 से अगर 4 की बात की मतलब 2 आवर्स की बात की, 2 आवर्स कौन से 2 से 3 3 से 4 पूरे 2 घंटे की बात की, तो मुझे बताइए 90 डिग्री का एंगल 4 बार बनेगा या फिर 3 बार बनेगा। तो आप बोलेंगे 3 बार बनेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 2 से 4 पे देखेंगे ना
तो एक यहाँ पे ऐसा टाइम है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, वो कौन सा टाइम है? 3 का। एक ऐसा टाइम है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 और 3। तो जब इन 2 घंटों की बात करोगे तो इन 3 को 2 बार थोड़ी काउंट करोगे आप कि 3 पे बनेगा जी, ये भी आ गया, 3 पे बनेगा दोबारा 2 बार, नहीं, 3 2 बार कॉमन आ रहा है तो मतलब 3 बजे का टाइम को एक ही बार काउंट करोगे, एक ही बार काउंट करोगे। इसका मतलब बनना चाहिए 4 बार, क्योंकि 1 घंटे में अगर 2 बार तो 2 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। लेकिन 4 बार नहीं बनेगा, -1 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स, इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स। समझ आया? और बेटा याद रखिए ये हर 2 घंटे की बात नहीं हो रही है, कहीं आप ये लेकर चल रहे हो 4 से 6, सर यहाँ पे बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन 4 बार नहीं बनेगा, -1 इजिकल टू 3 टाइम्स। नहीं बेटा, 90 डिग्री का एंगल जो होता है ना, वो -1 जो होता है वो कहां से होता है? एक होता है इस साइड से और एक होता है बेटा सेम इस साइड से, सेम यहां से, एक यहां से होता है कम 90 डिग्री का एंगल और एक यहां से। बाकी किसी भी 2 घंटों में इन मतलब 2 से लेकर 4 की मैं अगर बात करूं या फिर मैं 8 से लेकर 10 की बात करूं, इन 2 घंटों में वो 3 बार बनेगा और इन 2 घंटों में वो 3 बार बनेगा। बाकी कोई भी 2 घंटे हो उसमें 4 बार ही बनेगा। समझ आया? तो करके देख लेना उसके में, क्योंकि कॉमन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, इस तरफ 9 कॉमन आ जाएगा, तभी वो -1 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, अब चलिए देखें, अब यहां पे अब कंक्लूजन पे आइए कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनता है 2 बार, 2 टाइम्स बनता है। तो फिर मुझे बताइए 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? आप बोलोगे सर बनना चाहिए 24 बार, लेकिन आपको पता है 24 बार नहीं बनेगा, ये -24 -2 होगा। -2 क्यों होगा? क्योंकि एक बार 90 डिग्री का एंगल यहां से कम होगा और एक बार 90 डिग्री का एंगल यहां से कम होगा, दोनों साइड से -1 तो -1 2 बार कम हो जाएगा, तो -2 कर दिया मैंने, इजिकल टू कितना आ जाएगा? 22 टाइम्स आ जाएगा। समझ आया? उसी तरह अगर मैं पूछूं कि 24 घंटे में बताइए जी कितनी बार बनेगा? बनना चाहिए था 48 घंटे। कितना बनना चाहिए था? 48 घंटे, बट बनेगा, सॉरी 48 बार बनना चाहिए था, 48 बार नहीं बनेगा। ये कितनी बार बनेगा? 44 टाइम्स बनेगा। जैसे 12 को मल्टीप्लाई 2 किया, तो यहाँ पे भी इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर लो। अब मैं पूछूं 1 वीक में कितनी बार बनेगा, तो आप बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई 7 करना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 7 कर लेते हैं। 7 4 28 कैरी 2, 7 4 14, 7 4 28 और ये आ गया जी 30, 308 है। 7 4 28 कैरी 2, ठीक है जी, 308 टाइम्स बनेगा आपका 1 वीक में कौन सा एंगल? 90 डिग्री का एंगल। समझ आ गया? चलिए, बाकी बेटा आप ये होमवर्क है, आप ये ट्राई करके देख लेना। 8 और 9 के बीच में भी 2 बार बनेगा, लेकिन एक बार बनेगा 9 पे, और 9 और 10 के बीच में भी 2 बार बनेगा, लेकिन एक बार बनेगा वापस 9 पे। फिर यहां से आपका, क्योंकि जब आप इन 2 घंटों की बात करोगे, इन 2 घंटों में आपने 9 को 2 बार काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है। समझ आ गया? समझ आ गया? चलिए जी, अब चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप विद ईच अदर। चलिए, फॉर हाउ मेनी टाइम्स both the hands of a clock will overlap with each other between 4 p.m. to 10 PM। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया बेटा? ओवरलैप का मतलब होता है 0 डिग्री। इस तरह पोजीशन में आ जाते हैं ना दोनों नीडल्स, कब आएंगे? 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, उसके बाद स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या आ जाएगा आपका? 180 डिग्री भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग इस तरह आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए जी 4 और 10 के बीच में आपका कितनी बार दोनों हैंड्स जो है वो ओवरलैप करेंगे? चलिए, अब देखिए ये आ गया बेटा 12
6 3 9, 3 4 5 7 8 और ये आ गया बेटा 10। चलो पूरा ही बना लो। अब ये आ गया आपके पास क्लॉक। अब इन्होंने बोला कि 4 और 10 के बीच में, 4 और 10, बेटा 4 से 10 दिया, उल्टा मत जाना, ठीक है, ऐसे मत चले जाना। 4 पहले आता फिर 10 आता ना, तो इसी तरह चलना आपको, ठीक है, इस डायरेक्शन में, उल्टा नहीं चलना, ठीक है। अब देखिए 4 से 10, पहले मुझे बताइए ओवरलैप पूछा है इन्होंने, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। ओवरलैप का मतलब होता है 0 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताइए 4 से 10 में आवर्स कितने होते हैं टोटल, 6 घंटे। 1 घंटे में बनता है जी 0 डिग्री का एंगल कितनी बार, 1 टाइम। तो मुझे बताइए 6 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 6 टाइम्स। सिंपल। क्या ये कहीं से भी कम होगा या ज्यादा होगा, तो बेटा नहीं, क्योंकि आपको ये मैंने बार बार बोल चुका हूं कि 0 डिग्री का एंगल जो 1 माइनस कम होता है वो कहां से होता है, इस वाली टाइम से कम होता है। अगर ये 2 घंटे बीच में आएंगे तो 0 डिग्री का एंगल 1 कम हो जाएगा। अदरवाइज हर 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 ही बार बनता है, तो 6 घंटे में 6 बार बनेगा। अब मैं इसी पॉइंट पे अगर पूछूं, मुझे बताइए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 6 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 1 घंटे में बनता है 2 बार, 6 घंटे में बनेगा 12 बार, सॉरी 12 टाइम्स। 6 घंटे में कितना बनेगा बेटा, 12 बार, ठीक है। 4 से लेकर 10 तक 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का एंगल, तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 बार बनेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये 1 कम होगा या ज्यादा होगा, यस। कहां से कम होगा, जब हम 4 और 10 तक पहुंचे तब ये 2 घंटे बीच में आ गए, जब ये दोनों घंटे बीच में आ गए, अब आपको पता है इन 2 घंटों में 4 बार नहीं बनता, वो बनता है 3 बार, तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -1 इज इक्वल टू, इसका मतलब ये कितनी बार आ जाएगा, 11 टाइम्स आ जाएगा। समझ आया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, इसी तरह की लैंग्वेज आएगी, जस्ट आप बताइएगा मुझे अपने एंड से, ठीक है। ये आ गया 12 6 3 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब मैं पूछूं आपको कि मुझे बताइए 9 से लेकर 3 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। ये उसमें मुझे चैट में मेंशन करिएगा, ठीक है, चैट में मेंशन करना ये कितनी बार बनेगा। मैंने बोला कि 9 से लेकर 3 में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार। तो आप बोलेंगे सर 9 से लेकर 3 बजे तक टाइम कितना हुआ, ये हो गए 6 घंटे, 6 आवर्स। तो अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 1 आवर में वो बनता है 1 टाइम, तो 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 6 बार बनना चाहिए। क्या कम होगा, ये देखो, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि ये 11 से लेकर 1 तक की अगर जो बात आ रही है, तो यहाँ पे भी 1 बार बनता है, यहाँ पे भी 1 बार बनता है। लेकिन अगर मैं इन 2 घंटों को एक साथ काउंट करूंगा तो 2 बार नहीं बनेगा, यहाँ पे 1 बार बनेगा। तो यहाँ पे आपने -1 करना है, इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। सिमिलरली आपको पूछना है 90 डिग्री का, तो मुझे बताइए जब मैं इन 6 घंटों में, 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार, 6 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 टाइम्स। कितनी बार बनेगा, बार। क्या कम होगा, बेटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा यहां पे टाइम ना 8 से 10 का नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये पूरा टाइम 8 से 10 तक का आता तो मैं -1 करता, लेकिन आपको पता है 9 और 10 के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है वो 2 बार ही बनता है, कम थोड़ी होगा। इस तरह तो 8 और 9 के बीच में भी 2 बार बनता है, लेकिन यहां से -1 तब होता है जब ये 2 घंटे एक साथ बीच में आते हैं। समझ आया। अगर ये 8 से शुरू होता तो मैं -1 करता, लेकिन ये 9 से शुरू हुआ तो ये 2 ही काउंट होंगे। और यहां पर 2 और 3 पे खत्म हो गया, 2 और 3 के बीच में भी 2 बार बनता है, तो यहां से भी -1 नहीं होगा। तो इसका मतलब 12 बार ही बनेगा इन 6 घंटों में। अब आ जाते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बेटा 1 आवर में 1 टाइम, तो मुझे बताइए इन 6 घंटों में कितनी बार, 6 बार बनेगा। कितनी बार, 6 बार। कहीं से लेस होगा नहीं, क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल है ना वो बेटा कम कहां से होता है, इस टाइम से कम होता है, इस टाइम से। 0 डिग्री का एंगल इस टाइम से कम होता है, 90 डिग्री का एंगल इससे भी कम होता है और इस साइड से भी कम होता है। तो इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल 5 टाइम्स, 180 डिग्री का एंगल 6 टाइम्स और 90 डिग्री का एंगल 12 टाइम्स। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें वापस।
ये आ गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये आ गया जी 11। चलिए जी, अब मुझे बताइए, अब मैं आपको पूछता हूं 5 से लेकर 1 तक, 5 से लेकर 1 तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार, ये बताना आपने, ठीक है, ये बताना आपने। चलिए अब देखिए यहां से 5 से लेकर 1 तक के टोटल आवर्स कितने हुए, पहले टोटल आवर्स काउंट कर लीजिए। 5 से 5 करोगे तो कितने हो जाएंगे 10, 5 घंटे, 10 के बाद 11, 12, 13, तो ये कितने हो गए 8 घंटे, 8 आवर्स आ गया टोटल। अब इन 8 घंटों में बताओ 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। आप बोलेंगे 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 बार, तो 8 घंटों में कितनी बार, 8 बार। क्या कम होगा 0 डिग्री का एंगल, यस। कहां से कम होगा, यहां से, क्योंकि ये दोनों घंटे जो हैं वो इस टाइम के बीच में आ गए जो आपको टाइम गिवन था, तो इसमें आ गए, तो यहां से आपको पता है 0 डिग्री का एंगल -1 होता है, -1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 टाइम्स। अब आ जाइए जी 180 डिग्री, तो मुझे बताइए इन 8 घंटों में 180 डिग्री, 1 घंटे में 180 डिग्री भी 1 बार बनता है, तो भाई 8 घंटों में कितनी बार बनेगा, 8 बार बनेगा। तो क्या कम होगा, यस कम होगा। कहां से, इस पॉइंट से, तो ये दोनों के दोनों घंटे पूरे इस गिवन टाइम के बीच में आ चुके हैं, तो यहां से -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 टाइम्स। अब आ जाइए 90 डिग्री, तो इन 8 घंटों में 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनता है 2 बार, तो 8 घंटों में कितनी बार बनेगा, 16 बार। 8 घंटों में कितनी बार, तो क्या कम होगा, यस इस टाइम से कम होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों घंटे बीच में आ चुके हैं, और इन 4 घंटों में वो 4 बार नहीं बनता, 3 बार बनता है, तो -1, ये -1 आ गया बेटा, इस घटू आ गया 15 टाइम्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से। तो यहां पे मैं आपका स्पेशल एंगल कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिए स्पेशल एंगल इस तरह जरूरी नहीं 0 डिग्री आया आपको वहां पे 90 डिग्री आए, वही मैंने बोला कोइंसाइड आ सकता है, पैरेलल आ सकता है, उसके बाद ऑपोजिट इन डायरेक्शन आ सकता है, उसके बाद ओवरलैप आ सकता है, परपेंडिकुलर आ सकता है। तो इस तरह के कुछ आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है बेटा, इसी पे आपको आएगा। आई होप आपको आराम से ये क्लियर हो गया होगा। मैं ये चैप्टर आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना ही अभी ये डेट्स आई है ना ही कुछ है, तो इसलिए मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तभी क्लॉक का आज लेक्चर 4 है, कंप्लीट कर भाग कर करेंगे भी क्या, ठीक है, क्योंकि डेट्स का कुछ का किसी का भी नहीं पता। डेट्स आ जाती है तो स्पीड थोड़ी तेज कर देंगे, अदरवाइज आराम से चलेंगे, ठीक है। और मेंशन करना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।